जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में ए टू जेड समझेंगे कि ये ऊपर वाला एक्सपेंशन की टैंक क्या होता है, ये मेन टैंक क्या होता है, ये रेडिएटर क्या होते हैं, बुशिंग रॉड क्या होते हैं, अंदर का कोर नरम का होता है या सिलिकॉन स्टील का होता है, वेंडिंग डबल होनी चाहिए या सिंगल होनी चाहिए, ईडी करंट क्या होती है और लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं स्मॉल नॉलेज। ट्रांसफार्मर के ये मेन पार्ट्स होते हैं कोर, वेंडिंग, टैंक, बुश। इसको समझे तो आप फुल ट्रांसफार्मर के बारे में आपको फुल ज्ञान होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेन टैंक की। मेन टैंक जो ऊपर से देखे तो फुल खाली होता है, इसी के अंदर ट्रांसफार्मर की हर एक पार्ट्स रखे होते हैं। इस टैंक में मेनली 3 चीज़ होती है। एक होती है कोर और उसके बाहर की गई होती है वेंडिंग और उसमें भरी होती है नेफ्ता ऑयल यानी तेल। अब इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफार्मर कोर क्या है। कोर का मतलब मध्य भाग यानी बीच का। कोर जो होता है नरम लोहा का बनाया जाता है। ये कोर जो होता है इसको मोटा किया जाता है, लेकिन इसको एक ही लोहे से मोटा नहीं किया जाता। इसको मोटा करने के लिए पतले पतले के प्लेट लेकर मोटा करते हैं। ऐसे क्यों किया जाता है कि इसमें ईडी करंट उत्पन्न नहीं हो। और ये ईडी करंट क्या है इसको आगे ट्रांसफार्मर लॉसेस में आपको बताते हैं। तो ऐसे ही पतले पतले ब्लेड आपस में जोड़कर एक मोटा सा कोर तैयार कर लिया जाता है। अब ट्रांसफार्मर में जहाँ भी खाली जगह होगा वहाँ एक एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम ईडी करंट कहते हैं। ये एक्स्ट्रा करंट ओरिजिनल करंट को अपोज करता है, इसीलिए ये उत्पन्न होने से हम बचते हैं। इस ईडी करंट से बचने के लिए इसमें खाली जगह ना देने के लिए कोर के ऊपर वार्निश का लेप लगा दिया जाता है। वह लेप इस पर उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा करंट यानी ईडी करंट को कम करता है और इसी लेप को लगाकर आपस में जोड़कर इस कोर को मोटा कर लिया जाता है। और इसी कोर के ऊपर तांबे से यानी कॉपर से वेंडिंग की जाएगी। और ये वेंडिंग 2 टाइप की होती है, एक बाहर वाली वेंडिंग और एक अंदर वाली वेंडिंग। और दोनों के बीच में इंसुलेटर किया जाता है, वो होता है प्राइमरी वेंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वेंडिंग को अलग करता है। तो ये दोनों वेंडिंग आपस में जॉइंट नहीं होते, ये वेंडिंग कोर के ऊपर किया जाते हैं। नरम लोहा का बना होता है और छोटे छोटे प्लेट से कोर तैयार होती है और इसी कोर के ऊपर वेंडिंग बनाए हैं। इसी को ऊपर उठकर टैंक में रख देना है। टैंक में रख देने के बाद बहुत जगह खाली रहती है। इसी खाली जगह को में एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न होता है। ये एक्स्ट्रा करंट ओरिजिनल करंट को अपोज करता है, इसीलिए इस खाली जगह को भरने के लिए टैंक में बहुत ज़्यादा मिनरल ऑयल यानी तेल भर दिया जाता है। जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होने लगती है इसीलिए डबल टैंक यूज़ करते हैं। इसमें टैंक होता है, इसकी ऊपर और एक छोटा सा टैंक होता है। इसे कंजर्वेटिव टैंक या एक्सपेंशन टैंक कहते हैं। और ये कंजर्वेटिव टैंक बहुत ही ज़रूरत है इस ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि ये टैंक नहीं रहा तो ये ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है। कैसे बोले तो ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा देर तक चालू रहता है या फिर बहुत ओवरलोड होता है, तब इसके अंदर हीट उत्पन्न होती है। इसी वजह से इसके अंदर के तेल खोलने लगती है, जैसा कि
दूध हीट हुआ तो कैसा ऊपर आती है, वैसा ही ये ट्रांसफार्मर का तेल भी ऊपर आता है। इसलिए एक्सपेंशन या कंजर्वेटिव टैंक को आधा ही तेल भराते हैं। ये तेल ज़्यादा हीट होकर उबलकर ऊपर आए तो भी ये कंजर्वेटिव टैंक से इसको मदद मिलती है। और ये एक्सपेंशन टैंक फुल्ली खाली क्यों नहीं छोड़ते बोले तो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस 4-5 महीने से नहीं किया तो भी उसका तेल उड़ जाता है, तो उस तेल का लेवल नीचे आता है। नीचे आया तो खाली जगह होता है, खाली जगह रहे तो ईडी करंट उत्पन्न होता है। तो इसी खाली जगह को ये एक्सपेंशन टैंक वाली तेल उसमें जाता है और खाली जगह नहीं होने देता है। खाली जगह हुए तो उसमें ईडी करंट आता है और ट्रांसफार्मर अपना पूरा कैपेसिटी से वर्क नहीं करता। अब समझे, ट्रांसफार्मर का तेल गर्म हुआ तो एक्सपेंशन टैंक में गया, तो एक्सपेंशन टैंक की हवा बाहर चला गया, तब क्या भी प्रॉब्लम नहीं होता। जब ट्रांसफार्मर बंद होगा या लोड कम होगा तो ये तेल नीचे जाएगा, तो इसी एक्सपेंशन टैंक में फिर से हवा भरने लगेगा। इस हवा के साथ साथ नमी भी अंदर आती है। इस नमी को रोकने के लिए टैंक के ऊपर ब्रीदर लगा दिया जाता है। ब्रीदर का कलर ज़्यादातर ब्लू कलर का होते हैं। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जल भरा होता है। यह सिलिका जल क्या करता है बोले तो ये हवा के अंदर रहे सो नमी को सूख लेता है, मगर ये सिलिका जल धूल कणों को सूख नहीं लेता। धूल कणों को सूखने के लिए ब्रीदर के ठीक नीचे एक एक्स्ट्रा सा कटोरी जैसे बनाते हैं, जिसमें तेल यानी ऑयल भरते हैं। ये ऑयल क्या करता है, धूल के कणों को चिपका देता है और ऊपर सिलिका जल नमी को चिपका देगा। केवल प्योर हुआ हवा ही अंदर जाती है। अब इस ट्रांसफार्मर में तेल भराने के लिए ऊपर वाल्व जैसा रहता है और तेल को निकालने के लिए भी नीचे एक वाल्व जैसा बनाए सो रहते हैं। अब समझते हैं ट्रांसफार्मर से हमको कैसे सप्लाई मिलती है। तो देखो, ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा यानी हाई वोल्टेज आईएसओ रहता है। आपको दूर तक करंट भेजना है तो हाई वोल्टेज तक आपको भेजना होगा। ट्रांसफार्मर में बुशिंग 2 टाइप की होती है, एक हाई वोल्टेज और दूसरा लो वोल्टेज। बुशिंग को लो वोल्टेज के लिए, एचवी बुशिंग को हाई वोल्टेज के लिए। ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या होते हैं, इसमें कितने टाइप है, ये लॉसेस कैसे होते हैं, ये सब दूसरे पार्ट में ये वीडियो कवर करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसमें कमेंट कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।